क्या होगा जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट से कुछ वैज्ञानिक अनंत मल्टीवर्स का ही रास्ता खोल देते हैं, जिसमें कि अब एक इंसान के कई सारे वर्जन समय में आगे या पीछे जाने लगे थे। तो क्या वे फिर से टाइम ट्रेवल कर अब सब कुछ ठीक कर भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी नई साई-फाई सीरीज पैरेलल्स में, जिसकी की कंप्लीट कहानी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है, जहां एक बच्चा युगो अपने पेट डॉग के साथ जंगल में अभी खेल ही रहा था कि तभी वहां अचानक से स्पेस टाइम बदलने लगता है और वो बच्चा देखते ही देखते कहीं गायब हो गया था। वहीं से भी अजीब बात, अब उसका पेट डॉग जो कि काफी बड़ा था अब अचानक से एक छोटा पपी बनकर रह गया। यानी कि कुछ ऐसा है जो कि स्पेस और टाइम को बदल रहा है। अब वो क्या, हमें आगे पता चलेगा। अब इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं, जहां से हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, सैम, उसका छोटा भाई विक्टर, इसके अलावा रोमेन और आखिर में बिलाल। यहाँ चारों की ही लाइफ एक दूसरे से काफी अलग है और उनकी अलग अलग मुश्किलें थी। सबसे पहले रोमेन अपनी माँ वेनिसा और एक स्टेप सिस्टर कमीला के साथ रहती है। दरअसल रोमेन की माँ ने हार्वी नाम के एक आदमी से दूसरी शादी की थी, जिसके की बाद कमीला पैदा हुई। वहीं हार्वी कोई अच्छा आदमी नहीं है और उसे नशे और जुए की लत लगी है, जिस कारण लोरेन को वो पसंद नहीं आता और इसलिए ही अब वेनिसा भी उससे अलग रहती है और किसी तरह से एक स्टोर में काम कर अपने परिवार का गुजारा चलाती है। तो वहीं इसी के उलट सैम और विक्टर, दोनों ही भाइयों का परिवार वैसे तो काफी अमीर था, मगर उनके पेरेंट्स अक्सर विक्टर से नाराज ही रहते क्योंकि वो अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो वहीं बिलाल अपनी माँ सोफिया के साथ रहता है, जो कि एक वैज्ञानिक है और एक रिसर्च सेंटर में काम करती है। अब आज बिलाल का बर्थडे था, तो सब लोग मिलकर अब रात में उनकी सीक्रेट जगह पर मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ पार्टी कर सके। मगर अभी उन्हें कहाँ पता था कि आज की रात के बाद से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है और वे सभी इस पार्टी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। तो वहीं सैम आज कुछ ज्यादा ही नर्वस था, क्योंकि वो मन ही मन रोमेन को पसंद करता है और वो अपने छोटे भाई से कहता भी है कि वो आज की पार्टी में लोरेन को प्रपोज कर देगा। जहां विक्टर सैम को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और अब रात होते ही चारों दोस्त उसी सीक्रेट जगह यानी कि एक बंकर में जा पहुंचे थे, जिसे कि उन्होंने बिलाल के बर्थडे के लिए सजा रखा था। और अब यहाँ से चारों ही मिलकर एक साथ पार्टी करने लगते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो वहीं सैम लोरेन को प्रपोज कर अब उसके करीब जाने लगता है कि तभी वहाँ अचानक से ही सब कुछ बदलने लगा था। जहाँ सैम नोटिस करता है कि अजीबोगरीब कारणों से लोरेन की अचानक से ही उम्र कभी कम हो रही है तो कभी बढ़ रही है और अब एक ही झटके में वो अकेला ही था। जहाँ उस बंकर से लोरेन, विक्टर और बिलाल आप तीनों ही गायब हो चुके थे। इसके अलावा बंकर में काफी ही बड़ी उम्र का आदमी भी था, जो कि बिलाल का फ्यूचर वर्जन था। हालांकि अभी सैम उसे पहचान नहीं पाता और डर कर वहाँ से भागने लगता है। तो वहीं अंदर बिलाल खुद को ही ऐसे बड़ा हुआ देख अब बुरी तरह से घबरा गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब अचानक से क्या हो गया। तो वहीं अब तक सैम बाहर से पुलिस को लेकर आ चुका था और उन्हीं से डर कर अब बिलाल वहाँ से भागने लगता है। तो दूसरी ओर सोफिया अपनी कंपनी की लैब में अभी एक बड़े एक्सपेरिमेंट को पूरा कर रही थी, जिसमें कि उन्हें बहुत सारी एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित कर वहाँ एक वर्म होल बनाना था। हालांकि इस बार उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, तो थकी हारी सोफिया अब अपने घर जाने लगती है और इसी बीच उसे पुलिस का फोन आता है कि कैसे सैम ने उन्हें बताया कि उसके अलावा बंकर से बिलाल समेत लोरेन और विक्टर तीनों ही गायब हो चुके हैं। सो डरी हुई सोफिया अपने बेटे बिलाल को ढूंढने जाने लगती है कि इसी बीच अब बिलाल का फ्यूचर वर्जन सोफिया के पास अब उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है कि कैसे अचानक से ही वो बड़ा हो गया। मगर सोफिया उसे किडनैपर समझने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी अब बिलाल को कार का शीशा तोड़ वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं अब सैम से पुलिस ऑफिसर रीड पूछताछ करता है कि उसके तीनों ही साथी कहाँ चले गए और सैम उन्हें सारी ही सच्चाई बताता है कि वे तीनों अचानक से ही कहीं गायब हो गए और उसे लगता है कि उस बड़े आदमी ने ही उन्हें गायब किया होगा। सो अब पुलिस सैम से उसका नक्शा पूछ उसका स्केच बनवाने लगती है ताकि उसे पकड़ सके। तो वहीं सोफिया भी बताती है कि शायद से उसी सेम बंदे ने उसकी कार में भी अटैक किया था। जहां बिलाल डरता हुआ अपने घर जा छुपता है और अगली सुबह अब सैम से फिर से मिलने आता है और इस बार उसे सच्चाई बताने लगता है कि वो उसका साथी बिलाल ही है, मगर पता नहीं कैसे मगर वो बड़ा हो गया। और इसे का यकीन दिलाने के लिए अब वो सैम का सीक्रेट बताता है कि कैसे एक बार उसके छोटे भाई विक्टर ने गलती से उसे जला दिया था, जिसके बाद सैम को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा। और ये सीक्रेट सुनने के बाद
अब सैम को यकीन हो जाता है कि ये उसका दोस्त बिलाल ही है, जहाँ बिलाल उसे आगे बताता है कि वैसे तो वो बड़ा हो चुका है मगर उसे भविष्य का कुछ भी याद नहीं, जहाँ उसके हाथ में एक अंगूठी भी थी जिस पर कि साल 2031 की डेट लिखी हुई है, यानी कि वो साल 2031 ही है। और यहाँ से दोनों डिस्कस करते हैं कि अगर बिलाल ने फ्यूचर से टाइम ट्रेवल किया है तो कल की रात विक्टर और रोमेन उन दोनों ने भी कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल किया ही होगा और वे पास्ट या भविष्य में जा सकते हैं। तो उन दोनों को मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। अब कल की रात असल में क्या हुआ था और वे दोनों हैं कहाँ। अब 9 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है जब सोफिया अपनी लैब में एक हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट कर वर्म होल बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा और इतनी ज्यादा एनर्जी के इस्तेमाल से उस बंकर के आसपास का स्पेस टाइम कर्व होने लगा और ठीक इसी वक्त उस बंकर में स्पेस टाइम ग्लिच हुआ था, जहाँ से 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस बन गए। एक ये वाला यूनिवर्स जहाँ सैम और फ्यूचर बिलाल रह गए, तो एक दूसरा यूनिवर्स जिसमें विक्टर और लोरेन बच गए और उन्होंने सैम और बिलाल को गायब पाया। अब दूसरे यूनिवर्स में रोमन और विक्टर को लगता है कि शायद से उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, मगर उन्हें आगे चलकर पता लगता है कि सैम और बिलाल दोनों सच में ही कहीं गायब हो चुके हैं। और अब इस दूसरे यूनिवर्स का इंस्पेक्टर रीड सैम और बिलाल को ढूंढने लगता है, मगर वे उन्हें उस बंकर के आसपास कहीं नहीं मिलते, जिसके की बाद विक्टर के पेरेंट्स उससे नफरत करने लगते हैं क्योंकि वैसे भी सैम काफी सीधा था और पढ़ाई में काफी अच्छा था, तो वही विक्टर उससे बिल्कुल अलग है। और अब वे सैम के गायब होने के पीछे विक्टर को ही दोषी मानने लगते हैं और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। तो वही पहले यूनिवर्स में पुलिस अब सैम से उस आदमी का स्केच बनवा रही थी, मगर वो तो बिलाल ही था, तो सैम उन्हें गलत स्केच बनवाने लगता है और बिलाल को अपने पुराने घर में छिपा देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। जहाँ इंस्पेक्टर सोफिया की कार से फ्यूचर बिलाल के फिंगरप्रिंट्स भी लेने लगता है ताकि वो पता कर पाए कि वो आदमी था कौन। वहीं सोफिया सैम के साथ उसी बंकर में जाती है ताकि ये पता कर पाए कि उस रात को हुआ क्या था, मगर यहाँ तो इंस्पेक्टर रीड पहले से मौजूद था और वो सोफिया को बताने लगता है कि कल की रात ठीक 11:23 पर अचानक से कोई बड़ा पावर आउट हुआ था और सैम के अनुसार तभी रोमेन, बिलाल और विक्टर गायब हुए थे। अब ये सब सुन सोफिया समझ जाती है कि शायद से ये सब कल की रात उनकी लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट से हुआ होगा, तो वो जल्दी से लैब में जाकर अपने बॉस से फिर से वही टेस्ट दोहराने को कहती है और क्या पता वे तीनों वापिस आ ही जाएं। मगर वहाँ उसे पता चलता है कि उनके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं है और अब उनके पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं, जिसके बाद ये मशीन काम करने लायक बचेगी ही नहीं और अगली मशीन बनाने में उन्हें 4 सालों तक का वक्त लग सकता है। तो अगर सोफिया को ये एक्सपेरिमेंट फिर से करना है तो उसे ये सब आने वाले 3 दिनों के अंदर ही करना होगा। दूसरी ओर सैम बिलाल को बताता है कि 10 साल पहले युगो नाम का एक बच्चा भी ऐसे ही जंगल से गायब हुआ था और उसे लगता है कि इन दोनों ही घटनाओं के बीच आपस में कोई कनेक्शन तो जरूर है, तो उन्हें जाकर युगो के घर जाकर पता करना होगा। मगर युगो का पिता उनसे बात क्यों ही करेगा। यही सोचकर वे प्लान बनाते हैं कि बिलाल एक रिपोर्टर बन वहां चला जाएगा, जहां बिलाल युगो के पिता को अपनी बातों में फंसा कर रखेगा और सैम पीछे से जाकर युगो से जुड़ी सारी ही जानकारी निकाल लेगा। अब यहाँ से दोनों युगो के घर पहुँचते हैं और युगो के पिता से बात कर बिलाल को पता चला था कि ये दोनों ही केस आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब युगो गायब हुआ तब उसके साथ उसका डॉग भी था, मगर वो अचानक से ही छोटा पपी बन गया, जैसा कि बिल्कुल सेम बिलाल के साथ हुआ था। तो वहीं सैम चुपके से युगो के रूम में घुस अब उसके सारे ही डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है, जहां उसे काफी सारे फोटोज भी मिले थे जिनमें कि युगो के गायब होने की जगह मेंशन थी। और जब वे दोनों उसी फोटो के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां अभी उन्हीं का बंकर बना हुआ था, यानी कि स्पेसिफिकली इसी जगह पर मल्टीवर्स के पोर्टल्स खुलते हैं। तो वहीं दूसरे यूनिवर्स में टाइमलाइन अलग चल रही थी, जहां इस दूसरे यूनिवर्स में अब 4 साल बीत चुके हैं। यहाँ कभी बिलाल और सैम पुलिस को मिले ही नहीं और वो केस अब बंद भी हो गया। वहीं विक्टर अब इस यूनिवर्स में बड़ा हो चुका है, मगर उसके पेरेंट्स द्वारा उसे ही अपने भाई के गायब होने का दोषी समझ अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है और इसलिए ही आज भी उसके क्लासमेट्स के साथ उसका झगड़ा होता है। तो वहीं इस यूनिवर्स की सोफिया अपने बेटे बिलाल के न मिलने से काफी ही दुखी थी। तो वहीं इस यूनिवर्स में रोमेन भी अब अपनी माँ की जगह उसी स्टोर में काम करने लगी है, जिससे कि तीनों ही माँ बेटी अपना गुजारा चला सके। मगर अब उनके पास कुछ गुंडे आते हैं जो कि बताते हैं कि रोमेन के स्टेप फादर हार्वी ने उनसे काफी सारे पैसे लेकर जुआ खेला था और वो उसमें हार चुका है, तो अगर उन्होंने वे सारे पैसे उन्हें वापस नहीं लौटाए तो वे उन्हें मार देंगे। और अब उनके जाने के बाद हार्वी वेनेसा से कहता है कि उन्हें वो लोन चुकाने के लिए अपना ये घर बेचना होगा और खुद किराए पर रहना होगा। मगर ये सुनते ही वेनेसा को गुस्सा आता है और इतने सालों के तनाव के कारण अब
हार्ट अटैक आने से वो वहीं मारी जाती है। जहाँ वेनेसा के मरने के बाद तो रोमेन और भी अकेली पड़ चुकी थी। जहाँ ये घर बाहर भी बेचने जा रहा था और उसकी बहन कमीला को भी अपने साथ दूसरे देश लेकर जा रहा है। वहीं रोमेन करे भी तो क्या, उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तो वहीं विक्टर पाता है कि कुछ लोग एक एक्सपेरिमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से उसे नोटिस होता है कि उसी एक्सपेरिमेंट की रात सैम और बिलाल गायब हुए थे। और यहाँ से तो विक्टर इस एक्सपेरिमेंट की और ज्यादा जांच करने लगता है, जहाँ से उसे पता चला था कि अब तक जितनी भी बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है हर बार कोई न कोई गायब जरूर से हुआ। पहले साल 2011 में इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान योगो गायब हुआ और फिर 2021 में सैम और बिलाल। सो विक्टर जल्दी से अब ये सारी ही जानकारी रोमेन को मिलू से बता देता है, जहाँ उसे पता चला था कि आज की रात फिर से वही एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो उसी की सच्चाई जानने के लिए अब दोनों मिलकर उसी बंकर में जाते हैं। और विक्टर के अनुसार जब एक्सपेरिमेंट का समय आता है तब लाइट तो ऑलरेडी वहाँ थी ही नहीं, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता और दोनों फिर से अपने घर आने लगते हैं। मगर बाहर निकलते ही उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जहाँ बंकर के बाहर क्राइम सीन का नोटिस लगा हुआ था, यानी कि फिर से एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों यूनिवर्स नंबर 1 में ही आ गए। वो यूनिवर्स जहाँ सैम को छोड़कर बाकी के तीनों ही गायब थे, वो भी अपने समय में नहीं बल्कि 4 साल पहले के समय में, क्योंकि इस यूनिवर्स में उन्हें अभी भी ढूंढा जा रहा था। अब यहाँ सब कुछ समझने के बाद विक्टर रोमेन को समझाता है कि उसे अपने घर जा अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस यूनिवर्स के हिसाब से वो 4 साल बड़े हो चुके हैं। जहाँ रोमेन अपनी इस यूनिवर्स की माँ को फिर से जिंदा देख काफी ही खुश थी, मगर अफसोस कि वो उनसे मिल नहीं सकती। तो वहीं विक्टर इस यूनिवर्स में अपने भाई सैम को इतने सालों बाद देख काफी ही खुश था, जहाँ तो वो खुद भी अपने भाई की उम्र जितना बड़ा हो चुका है। अब दोनों को ही पता था कि ये सब सोफिया की लैब में हुए एक्सपेरिमेंट से हुआ है। तो दोनों जल्दी से इस यूनिवर्स की सोफिया के पास जाते हैं और सारी ही सच्चाई बताने लगते हैं। और ये सब सुन सोफिया भी समझ चुकी थी कि उस रात जो आदमी खुद को बिलाल बता रहा था वो सच में ही उसका बेटा बिलाल था, मगर वो भविष्य से था। अब यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि अब तक सैम और फ्यूचर बिलाल भी सोफिया को सारी ही सच्चाई बताने उसके घर आते हैं, मगर सोफिया तो ऑलरेडी सब कुछ जान चुकी थी। और यहाँ पर फाइनली अब सभी का एक बार फिर से रियूनियन होता है, जहाँ सोफिया अपने बेटे को देख काफी ही खुश थी। तो वहीं विक्टर और सैम आपस में गले मिलते हैं। इतने सालों के बाद मिलना एक अलग सा ही एहसास था, मगर जल्दी सब फिर से सीरियस होते हैं, क्योंकि वे ऐसे तो नहीं रह सकते और उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा। उन्हें देखना था कि वे लोग सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कैसे करें, जहाँ कुछ ही दिनों में दूसरा एक्सपेरिमेंट भी होने वाला था। और अब सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे सब मिलकर इसी एक्सपेरिमेंट के वक्त फिर से उसी बंकर में जाएंगे। हाँ, सोफिया इस बार उस मशीन के डेटा को अपग्रेड करेगी ताकि वे पास्ट में हुई उस टाइम ग्लिच को फिर से ठीक कर सकें। मगर सोफिया कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी तो उसे भी नहीं पता कि वो मशीन काम कैसे करती है। और क्या पता इस बार कोई तीसरा ही पैरेलल यूनिवर्स बन जाए और वे कहीं और खो जाएं। सो जब तक वो उस मशीन को अपग्रेड करना सीखेगी तब तक उन्हें किसी सेफ जगह पर छुप कर रहना होगा। और सभी मिलकर अब सैम के पुराने घर में छिप कर रहने का फैसला करते हैं। वहीं अकेला होने पर विक्टर अब फ्यूचर बिलाल को अपने यूनिवर्स के बारे में बताता है कि कैसे सैम के वहाँ से गायब होते ही उसके पेरेंट्स ने उसे ही सबके लिए दोषी ठहराया और उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जिससे कि उसकी लाइफ पिछले 4 सालों से सिर्फ और सिर्फ गुस्से में ही निकली है। तो वहीं रोमेन अपनी इस यूनिवर्स की माँ वेनेसा के पास जा अब उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके यूनिवर्स में भविष्य में वेनेसा के लिए हार्वी कितना खतरनाक होने वाला है, जहाँ 4 साल बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद हार्वी उनका घर बेच कमीला को उससे अलग कर देगा। अब ये सब सुन इस यूनिवर्स वेनेसा को भी फिर से हार्ट अटैक आ जाता है, मगर इस बार उसके पास रोमेन थी और इस बार वो उसे समय से हॉस्पिटल ले जाती है और बचा लेती है। तो वहीं घर पर सैम अपने भाई विंसेंट को समझाता है कि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए और भले ही वो कुछ भी जानबूझकर नहीं करता और उसमें उसकी गलती भी नहीं होती, मगर उससे चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं, जैसे कि उसने एक बार उसे जला दिया था, जिसे कि सुन अब विक्टर को काफी ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो वहीं रात में बिलाल को अब अपना भविष्य याद आने लगता है और उसे पता चलता है कि भविष्य में उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि उसी की दोस्त रोमेन होने वाली है और उनके 2 बच्चे भी होंगे। जहां वो अगली ही सुबह अब रोमेन को सारी ही सच्चाई बता देता है, जिससे कि जन रोमेन भी खुश थी, यानी कि उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि उसे भी बिलाल पसंद है।
तो वहीं सोफिया लैब में लगातार रिसर्च कर रही थी कि कैसे वो फिर से सब कुछ नॉर्मल कर सके। और चूंकि उनके पास 2 ही बार एक्सपेरिमेंट की एनर्जी बची थी, तो वो पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ चिकन्स को उस बंकर में रख देती है। और जब एक्सपेरिमेंट के बाद वो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उनमें से कुछ चिकन्स की मौत हो गई और कुछ अभी गायब हैं। यानी कि वो अभी भी उस मशीन को ढंग से इस्तेमाल करने का फॉर्मूला ढूंढ नहीं पाई है। और अब तो उनके पास एक ही एक्सपेरिमेंट बचा था जिसमें कि उसे सब कुछ ठीक करना था। और अब तो सब कुछ ठीक कर पाना काफी ही मुश्किल लगने लगता है। मगर तभी सोफिया की नजर बंकर में मौजूद एक पेन ड्राइव पर पड़ती है और उसे खोलने पर वो पाती है कि ये पेन ड्राइव उसी के 15 साल बाद की फ्यूचर वर्जन ने उसे भेजा है, जिसमें कि उसका फ्यूचर वर्जन कहता है कि उसे वो इक्वेशन क्रैक करने में 15 साल लग गए और इसी के लिए उन्होंने बिलाल को साल 2031 से पास्ट में भेजा था। यानी कि फ्यूचर बिलाल इसी सोफिया की टाइमलाइन से था। मगर जब वो टाइम ट्रेवल कर समय में पीछे आया तो उसकी सारी ही मेमोरीज मिट गई। यहाँ से अब फ्यूचर सोफिया सारी ही इक्वेशन इस सोफिया को बता देती है जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। और सोफिया अब सब कुछ जान चुकी थी तो वो फिर से सभी के पास वापिस आती है और अब उनकी रिलेटिव्स के साथ उस रात क्या हुआ था वो उन्हें सब कुछ समझाने लगती है कि कैसे उस रात जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तब उसी रात इस यूनिवर्स से एक और पैरेलल यूनिवर्स ने जन्म लिया, जिसमें कि उस रात वाले पॉइंट से अलग अलग घटनाएं हुई। जहां पहले यूनिवर्स में सैम और बिलाल उस बंकर में अकेले बचे थे तो दूसरे यूनिवर्स में विक्टर और रोमेन बचे, जहां से साफ था कि चूंकि वे चारों एक ही पॉइंट पर थे तो बाकी सबके तो 2-2 वर्जन बन गए, मगर उन चारों का सिर्फ एक ही वर्जन बचा और इसलिए ही वे सैम और बिलाल इस यूनिवर्स में बचे तो रोमिन और विक्टर दूसरे यूनिवर्स में। अब चारों मिलकर सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी इंस्पेक्टर रीड भी वहां अंदर आता है और सोफिया उसे सबसे मिलवाते हुए कहती है कि उसे उसके फ्यूचर वर्जन की वीडियो में रीड भी दिखाई दिया था, यानी कि वो भविष्य में उसका पति बनने वाला है। तो वो अब उसे भी सारी सच्चाई बता देती है और इंस्पेक्टर रीड्स अब उनकी मदद करने का फैसला करता है, जहां उन सभी के पास सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट बचा था सब कुछ ठीक करने के लिए और वे इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और इसलिए ही सोफिया अब बिलाल को एक न्यूरो सर्जन के पास लेकर जाती है ताकि उसे अपनी सारी ही मेमोरीज याद आ जाएं और उनसे मशीन को अपग्रेड करने में कोई गलती ना हो। जहां बिलाल को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे अगले 15 सालों तक उसने अपनी माँ सोफिया के साथ मिलकर उसी लैब में काम किया और टाइम ट्रेवल का फॉर्मूला खोज निकाला ताकि वो उसी रात समय में पीछे जाकर सब कुछ बदल सके। मगर जब वो उस रात को आया तो उसकी यादें इसी समय तक की बची और आगे का वो सब कुछ भूल गया। मगर अब उसे सब कुछ याद आ चुका था, उसके अपनी माँ के साथ मिलकर की गई सारी ही रिसर्च, टाइम ट्रेवल करने का फॉर्मूला। तो वो अब अपनी माँ सोफिया के साथ उसी लैब में जाता है और वे दोनों मिलकर फाइनल एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन को टाइम ट्रेवल के लिए तैयार करने लगते हैं ताकि समय में पीछे जा उस रात की घटनाओं को ही बदल सके। और वो फाइनली कोर्स को पूरा कर मशीन में इंस्टॉल कर ही देते हैं, जहाँ वो मशीन फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार थी। तो वहीं चारों दोस्तों को उसी बंकर में होना था और वे जाने से पहले एक बार फिर से गले मिलते हैं क्योंकि सब कुछ रीसेट होने के बाद उन्हें उस रात के बाद का कुछ भी याद नहीं रहेगा। जहां से इंस्पेक्टर रीड उन्हें बंकर तक ले जाने लगता है तो वहीं सोफिया अब इसकी कंफर्मेशन मिलते ही अपनी मशीन को शुरू कर देती है और इस बार सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही होता है और चारों फिर से उसी रात को जा पहुंचे थे जहां सैम रोमेन को प्रपोज कर रहा था और बिलाल का बर्थडे था। वहीं इस बार यहाँ से कोई दूसरा यूनिवर्स नहीं बनता और न ही चारों में से किसी को याद भी था कि इससे पहले इसी रात को क्या हो चुका है। वहीं इस यूनिवर्स में चूंकि कोई गायब भी नहीं हुआ तो इस बार जब सैम के पेरेंट्स विक्टर को बोर्डिंग स्कूल में भेजने लगते हैं तो सैम उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अब से वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखेगा। वहीं सब बिलाल के घर अच्छे से उसका बर्थडे मनाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो वहीं सबके जाने के बाद बिलाल अपनी माँ से कहता है कि कल रात जब वो उस बंकर से वापस आया तो उसे अपनी जेब में एक पेन ड्राइव मिली है जिसे कि सोफिया चलाने पर पाती है कि ये उसी के दूसरे वर्जन का वीडियो था जो कि उसे सारी ही सच्चाई बताते हुए वार्निंग देती है कि आज के बाद से वे उस एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दे वरना उससे सब कुछ बदल सकता है। और वो आखिर में उसे एक सलाह भी देती है कि शायद से उसे अपना नया पार्टनर इंस्पेक्टर रीड में ढूंढना चाहिए। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।